नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। समाज की मांगों को लेकर 6 जनवरी से पदयात्रा, डॉक्टर प्रणवानंद स्वामी जी ने कहा। हमिलापुर गांव के घाड़ेप्पा जसवा की स्विमिंग करने के दौरान मौत, 10-12 दिन बीते लेकिन किसी ने सुध तक नहीं ली, नेता राजकुमार मूल भारती। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर के नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहों का खंडन किया। एटीएम कैश वैन डकैती, कर्ज में डूबे गिरोह ने अपना जीवन बसर करने के लिए डकैती की योजना बनाई, 6.29 करोड़ रुपए बरामद। कर्नाटका में कैबिनेट फेरबदल, कर्नाटका के मंत्री ईश्वर खंड्रे बोले सीएम और हाईकमान लेंगे फैसला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। ईडिगा, बिल्लव, नामधारी, धीवर, तिया समेत 26 समुदायों वाले समाज की कुल 18 मांगों को पूरा करने के लिए 6 जनवरी 2026 से शाहपुर तालुके के काडाला में ब्रह्मश्री नारायण गुरु शक्तिपीठ से बेंगलुरु तक पैदल यात्रा निकालने का फैसला किया गया है। वहां के शक्तिपीठ के प्रमुख पूज्य डॉक्टर प्रणवानंद स्वामी जी ने ये बात कही है। रविवार को शहर के प्रेस हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पैदल यात्रा 700 किलोमीटर की होगी और करीब 41 दिनों तक चलेगी। उन्होंने कहा कि यह 16 फरवरी को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में खत्म होगी और वहां अमर भूख हड़ताल जारी रहेगी। बीजेपी के राज में सरकार ने ब्रह्मश्री नारायण गुरु की जयंती मनाना शुरू किया था। उस समय ब्रह्मश्री नारायण गुरु डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया था और उसे 10 करोड़ रुपए की ग्रांट भी दी गई थी, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के 2.5 साल बाद भी उसने एक पैसा नहीं दिया है। 1 महीने पहले उसने कॉर्पोरेशन के लिए नया चेयरमैन अपॉइंट किया। इस कॉर्पोरेशन के लिए तुरंत 500 करोड़ रुपए जारी किए जाने चाहिए, जिससे 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूती मिली। पहले 2004 में जब सिद्धरामैया एक्साइज मिनिस्टर थे तो शेंडी की बिक्री, जो हमारा फैमिली बिजनेस था, पूरी तरह से बैन कर दी गई। कुमारस्वामी के सीएम बनने के बाद उन्होंने राज्य में सराय की बिक्री पर बैन लगा दिया। इसीलिए कल्याण कर्नाटका के प्रभावित ईडिगा, जिन्होंने अपनी रोजी रोटी खो दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज के नेता सुभाष चौधरी, संगैया सुल्तानपुर, दिलीप तेलंग, उमेश तेलंग, अनिल गोंडा सुंदल, सुरेश सतीश एनकूर, राजकुमार, आकाश और अन्य मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। सीनियर दलित नेता राजकुमार मूल भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह दुख की बात है कि बीदर तालुके के हमिलापुर गांव के घाड़ेप्पा जसवा की अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग करने के दौरान मौत हुई, जिसको 10 से 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन न तो जिला प्रशासन और न ही जनप्रतिनिधि मृतक के परिवार के पास आए और न ही अपनी संवेदनाएं जताई। उन्होंने मांग की है कि परिवार को सहायता प्रदान करे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मिनिस्टर वगैरह आपको यहाँ पे मिलने के लिए आए? कोई भी नहीं है सब। सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस साहब आए थे और आपको आश्वासन दिए थे? दवाखाने में आए थे सब, हॉस्पिटल में आए थे। आगे क्या बोले थे उन्होंने आए और सिराज भाई आए और मीनाज भाई आए, 2 और गादी के चेयरमैन आए। वो लोग सब आके वहाँ क्या है अब साहब नहीं है, फिर आएंगे बोल के बोले। ये बात बताई गई थी आपको कि यहाँ पर रहीम खान साहब की भी विजिट होगी, ये बताया गया था सबको? हाँ बोले रहीम साहब नहीं है, अब वो आने के बाद आते हैं मिलते बोल के बोले। उसके बाद भी बिदर में आए थे उन्होंने, आपसे मिले? नहीं मिले सब। तो अभी आप क्या अपील करना चाहेंगे साहब? आप उनकी विजिट होना आपके पास? हाँ होना, आके मिले तो अच्छा। अभी ये जो पीछे खुला सा खड्डा है, इसमें पहले भी एक बच्चे की जान गई, आपके लड़के से पहले भी एक लड़का मरा है यहाँ पे, तो इसको बंद क्यों नहीं किया गया अब तक? कुछ क्या है सब गवर्नमेंट को मालूम। तो कौन जिम्मेदार मानते हैं आपको? ये खुला जो छोड़ा हुआ है, इसका जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन है? हाँ ये पुलिस वाले होना जिम्मेदार। साहब जी, मेरा गांव हमिलापुर है और हमारे गांव में क्या हो गया साहब, 10 तारीख के दिन साहब एक स्कूल को जाने वाला बच्चा, एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा है साहब, और वो फैमिली को साहब वो एक ही बच्चा, और आगे तो बच्चा होता है नहीं पता नहीं, मगर वो एक ही बच्चा पैदा हो गया था और वो बच्चा एक 13-14 साल का बच्चा था साहब। वो बच्चा साहब एक गांव के बाहर एक बड़ा एक पानी ठहरे सो है साहब, वो बड़ा वो एक तालाब का सर्कस है, उसमें पानी ठहरा साहब। वो पानी में तीर नहीं गया साहब, एक 3 बच्चे क्या कि ऐसा गए बोल के मालूम है। वो 3 में क्या हो गया साहब, 2 बच्चे आ गए, एक बच्चा तैरने को नहीं आने की वजह से वो पानी में डूब के वो डेथ हो गया साहब। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका में नेतृत्व की अफवाहों के बीच राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने 22 नवंबर को कहा कि आलाकमान से किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बेंगलुरु आए हैं, हर सप्ताहांत वह बेंगलुरु आते हैं और इस सप्ताहांत भी वह आए हैं और कुछ विधायक, मेरा मानना है, उनकी उपलब्धता के आधार पर उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि फेरबदल या नेतृत्व में बदलाव को लेकर कोई विकास हुआ है। आलाकमान में किसी ने भी हमें नहीं बताया है या खुले तौर पर नहीं कहा कि नेतृत्व में फेरबदल या बदलाव होगा। आलाकमान ने किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है, केवल हम विधायक और मंत्री इसके बारे में बात करते हैं, आलाकमान नहीं। यह सब आलाकमान पर निर्भर करता है। कुछ विधायक अलग अलग उद्देश्यों के लिए दिल्ली गए। जुए के कारण कर्ज में फंसे बेरोजगार लोगों के एक गिरोह ने शहर में सबसे बड़ी दिनदहाड़े डकैती को अंजाम देने के लिए एक वर्तमान कैश मैनेजमेंट सर्विसेज कर्मचारी, एक पूर्व सीएमएस कर्मचारी और एक पुलिस कांस्टेबल जो वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे थे की मदद ली। उन्होंने 3 महीने से अधिक समय से डकैती की योजना बना रखी थी, पूरी तैयारी कर रखी थी तथा अपराध के बाद नकदी की आवाजाही के दौरान सभी डिजिटल फुटप्रिंट्स के बचने की कोशिश की थी। योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए गिरोह ने रेकी की तथा पुलिस का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए कई भाषाओं में संवाद किया। हालांकि 200 पुलिसकर्मियों की एक टीम ने 54 घंटों में मामले का खुलासा कर दिया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और चोरी हुए 7 करोड़ 11 लाख रुपए में से 6 करोड़ 29 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। फरार 3 आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सीएमएस में 36 वर्षीय फ्लीट मैनेजर गोपी, पूर्व सीएमएस कर्मचारी 35 वर्षीय जेवियर, पूर्व डिवीजन के गोविंदपुरा थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल अन्नप्पा नाइक, पूर्व सैनिक के बेटे और कथित मास्टरमाइंड व ऑपरेशन टीम हेड रवि और उसके साथियों नवीन व नेल्सन के रूप में हुई है। रवि का भाई जो इस अपराध में शामिल था फिलहाल फरार है। राज्य में सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों पर कर्नाटका के मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि हाईकमान ने पहले ही सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इन मामलों पर कोई बयान नहीं देने का निर्देश दिया है। सब कुछ ठीक है, अगर कैबिनेट में फेरबदल की जरूरत पड़ी तो फैसला सीएम और हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि कांग्रेस में चल रही सत्ता की खींचातान के कारण राज्य में प्रशासनिक मशीनरी निष्क्रिय हो गई है और पार्टी हाईकमान को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सत्ता संघर्ष के कारण सरकार ठप हो गई है। शिवकुमार के समर्थक विधायक उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बैठाने के लिए लड़ रहे हैं और यह लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कोई फैसला नहीं लेते तो सरकार नहीं चलेगी, अधिकारी काम नहीं करेंगे और प्रशासनिक मशीनरी कोमा में चली जाएगी। भाजपा नेता ने कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता सिद्धरामैया को बचाने में लगे हैं जबकि एक समूह उन्हें हटाने में लगा हुआ है। राज्य की जनता सत्ता संघर्ष से त्रस्त है। अशोक ने कहा कि स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि शिवकुमार 2 विचारधीन विधायकों का समर्थन लेने जेल गए थे। केंद्रीय मंत्री और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को अगले 6 महीनों में राज्य में बड़े राजनीतिक उतार चढ़ाव के संकेत दिए। पार्टी के रजत जयंती समारोह में बोलते हुए कुमारस्वामी ने कहा, अगले 6 महीनों में राज्य की राजनीति में अप्रत्याशित और अनपेक्षित घटनाएं घटने की संभावना है, इसलिए हमें तैयार रहने की जरूरत है और मैं अपने नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को सलाह देता हूं कि वे लोगों के साथ रहे और जमीनी स्तर पर काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राजनीतिक स्थिति ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि कोई भी किसी के राजनीतिक रुख का अनुमान नहीं लगा सकता। कर्नाटका में मक्का और मूंग की कीमतों में भारी गिरावट के मद्देनजर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि किसानों की सुरक्षा के लिए नेफेड, एफसीआई और एनसीसीएफ जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर इन अनाजों को खरीद करने का निर्देश दिया जाए। सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटका में इस खरीफ सीजन में 17.94 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मक्का और 4.16 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मूंग की खेती की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में 54.74 लाख मैट्रिक टन मक्का और 1.983 लाख मैट्रिक टन मूंग का उत्पादन होने की संभावना है। सिद्धरामैया ने कहा कि हालांकि यह समृद्धि का अवसर होना चाहिए था, लेकिन मौजूदा बाजार स्थितियों ने इसे संकट में बदल दिया है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के सहयोगी और पूर्व सहकारिता मंत्री के राजन्ना ने सुझाव दिया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एआईसीसी के इस निर्देश का पालन करना चाहिए कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव तक केपीसीसी अध्यक्ष रहेंगे। राजन्ना ने शिवकुमार के भाई और बेंगलुरु ग्रामीण के पूर्व सांसद डीके सुरेश पर निशाना साधा, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था कि सिद्धरामैया सत्ता की साझेदारी पर अपना वादा निभाएंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि एआईसीसी के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार अकेले डीसीएम होंगे और लोकसभा चुनाव तक केपीसीसी अध्यक्ष भी होंगे। क्या शिवकुमार इस सिद्धांत का पालन कर न सकते हैं? जो लोग चाहते हैं कि दूसरे सत्य हरिश्चंद्र बने, वे स्वयं भ्रष्ट नहीं हो सकते। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाज की मांगों को लेकर 6 जनवरी से पदयात्रा, डॉक्टर प्रणवानंद स्वामी जी ने कहा। हमिलापुर गांव के घाड़ेपा जसवा की स्विमिंग करने के दौरान मौत, 10-12 दिन बीते लेकिन किसी ने सुध तक नहीं ली, नेता राजकुमार मूल भारती। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर के नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहों का खंडन किया। एटीएम कैश वैन डकैती, कर्ज में डूबे गिरोह ने अपना जीवन बसर करने के लिए डकैती की योजना बनाई, 6.29 करोड़ रुपए बरामद। कर्नाटका में कैबिनेट फेरबदल, कर्नाटका के मंत्री ईश्वर खंड्रे बोले सीएम और हाईकमान लेंगे फैसला। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।